देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। रुपया आगे रुपया पीछे, रुपया ऊपर रुपया नीचे, रुपया ही रुपया को खींचे रे। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। हो हो हो, रुपये से सम्मान खरीदो चाहो तो ईमान, रुपये से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान, रुपया के आगे नाचे जग सारा साथिया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया। प्लीज आप लोग खामोश हो जाइए। खामोश? आखिर कब तक रहे हम लोग खामोश? खामोश का तो नतीजा है कि आज ये नौबत आ गई कि हमारे सारे साथी एक एक करके मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं। पुलिस ने बार बार रिपोर्ट करवाने के बावजूद भी पुलिस है कि इसकी नींद नहीं टूटती। ऐसा लगता है पुलिस हम स्टूडेंट को कीड़े मकोड़ों की तरह समझती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस वालों ने ड्रग्स वालों से हाथ मिला बैठा। हाउ डेयर यू! जानते हो कहां खड़े हो और किससे बात कर रहे हो? हम सब जानते हैं इंस्पेक्टर, और ये आप भी जान ले, आपकी चीख बड़ी शराब जाम शराब होने वाले नहीं है। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ बोलो, क्या कर लोगे तुम? हमें क्या करना है? जो कुछ करना है वो तो पुलिस को करना है। माय डियर फ्रेंड, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। सर दीनदयाल के लड़के हो क्या? हाँ सो तो हूँ, और तुम्हें कैसे मालूम? जानी, मैं वो बला हूँ जो पंखे के नीचे मोमबत्तियां जलाया करता हूँ। पंखे के नीचे मोमबत्ती जला? पागल वागल है क्या? अरे मेरे नाना, कहीं मत जाना, खाओ अंगूर का दाना और हो जाओ यहाँ से रवाना, और 12 बजे रात को क्या करना? 12 बजे रात को? कौन हो तुम? कहना क्या चाहते हो तुम? 13, 14, 15, 16, बड़ा तू भोला, खा लो पूरा पूरा घोला। हाँ अनप्रोफेशनल। 7:30 का टाइम दिया था मिस्टर गुप्ता ने, अभी तक गाड़ी नहीं भेजी। मैडम, आपके लिए गुप्ता जी ने गाड़ी भेजा है। तुम्हें भेजा गुप्ता जी ने? हाँ जी। हमारे डॉक्टर साहब का रिकॉर्ड यह है कि मरीजों का इलाज करके उन्हें ठीक करने के बावजूद उन्हें अस्पताल से छुटकारा देकर भी उन्हें अस्पताल से छुटकारा नहीं देते। कैसा मेडिकल है डॉक्टर वर्मा? ये सब अब कैसे करते हैं कि उनको छुट्टी मिलता है और मिलता भी नहीं है? ये कैसा हांगचोपी भी है ना अजीब बात? नशा छोड़ने के बाद क्या नशेड़ियों को आप डिस्चार्ज कर देते हैं? बिल्कुल किया जाता है। डॉक्टर साहब, छुट्टी मिलकर भी छुट्टी ना मिलने की बात कुछ मुझे समझ में नहीं आई। डॉक्टर साहब, हमारे काबिल वकील शर्मा जी आपकी बात समझ नहीं पा रहे। समझाइए। यस। ओह, इंस्पेक्टर जयकिशन। गुड, वेरी गुड। ब्रिंग हिम हियर immediately. Yes. X3, Tiger here. Good news. Come here. Yes, I am waiting for you.
बंद कर दो इसे लॉकअप में। ले जाओ। सर, वेलकम वेलकम X3, प्लीज। थैंक यू। मीट मिस्टर शर्मा। हेलो। मिस्टर वर्मा। हेलो। ऑफिसर्स, आप बखूबी जानते हैं कि आज की कॉन्फिडेंशियल मीटिंग क्यों बुलाई गई है और मिस्टर X3 यहां क्यों आए हैं। मैं फिर से खुलासा करना चाहूंगा। अपने शहर में एंटी सोशल एक्टिविटीज दीमक की तरह पनपते जा रहे हैं। इस मसले को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा हालात से निजात पाने के लिए सरकार ने खास इख्तियारात देते हुए मिस्टर X3 को डिप्यूट किया है। नाउ लेटर कम्स टू द पॉइंट। X3, इस मसले को लेकर जो जानकारी आप हमारे अफसरों से चाहते हैं, ले लीजिए। सभी आपके सामने मौजूद है। जेंटलमैन, राका सिंह मर भी गया है, लेकिन वो पीछे अपने बगली बच्चे और अपनी बदबू दोनों को जिंदा छोड़ गया है। लिहाजा इस मकड़ जाल को जड़ से खत्म करने के लिए मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि इस शख्स का नाम पहली मर्तबा क्रिमिनल रिकॉर्ड में कब दर्ज किया गया। सर, आज से 10 साल पहले इसी इलाके में छोटी मोटी चोरियां किया करता था। कई बार पकड़ा भी गया, मगर जमानत पर छूटता रहा। किसकी जमानत पर? कालमुंडी दिया करता था इसकी जमानत। 2 साल पहले कालमुंडी भी पुलिस के एनकाउंटर में मारा जा चुका है। कालमुंडी। सर, स्मगलिंग के धंधे में राका ने लाखों रुपया कमाए। और सर, उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चों और जवान लड़कियों की सप्लाई बाहर के मुल्कों को करता रहा। और एक दिन पुलिस के गिरफ्त में आ भी गया, मगर वैन से कूदकर फरार हो गया। 1 मिनट। किस वक्त वो फरार हुआ, उस दिन ड्यूटी ऑफिसर कौन था? बताइए इंस्पेक्टर जयकिशन, उस वक्त ड्यूटी इंचार्ज कौन थे? इंस्पेक्टर पांडे। वैसे तो बहुत ड्यूटीफुल और सिंसियर ऑफिसर हैं सर। नो कमेंट्स प्लीज, मुझे तो सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। राका के और साथी कौन कौन हैं? कई लोग हैं सर। बनवारी सेठ, रवि मिर्जा भाई, प्यारे मियां, एंथोनी, दरिया दिल सिंह वगैरह वगैरह। कमिश्नर साहब, जरा हालात पर गौर फरमाइए। कालमुंडी पहले मारा गया, राका सिंह अब मारा गया है। बचे खुचे 2-4 प्यादे और सेठों ने शहर में हंगामा खड़ा कर रखा है। यकीनन हम हैरान हैं और जनता परेशान है। मगर ये 2-4 लोग भी अकेले नहीं हैं सर। इनके पीछे भी दूसरे मुल्कों की ताकतें काम कर रही हैं। तो ताकत के ऑल वर्ल्ड राइट्स के इन बदमाशों के पास है। हमारी ताकत को क्या हुआ है? वो काम क्यों नहीं कर रही? यही तो अहम सवाल है। हम अपनी ताकत को कम क्यों समझ बैठे हैं? वो इसलिए सर, उन लोगों को हथियार, दौलत और हौसले वहीं से मिलते हैं। कभी आप ताकत, कभी दौलत, कभी हौसले की बात करते हैं। माना कि एक कमजोर इंसान को ताकत और दौलत और कमजोर बना सकते हैं, बट माइंड माई वर्ड्स, सिर्फ कमजोर इंसान को। क्या इस शहर में सब कमजोर इंसान बसते हैं? नहीं X3, ऐसी बात नहीं है। हमारे शहर में दिलेर और जाबाज लोगों की कमी नहीं है। मिसाल के तौर पे इंस्पेक्टर जयकिशन। थैंक यू सर। तो फिर कमी है कहां? सर, जब कोई सामने आएगा तभी तो जाबाज अपनी दिलेरी दिखाएगा। क्या कहा आपने? मेरा मतलब है कि ये बदमाश लोग कुछ गद्दारों की मदद से सामने आने के बजाय पीछे से वार करते हैं। ये न सिर्फ गैर कानूनी हरकतें करते हैं, बल्कि सफेद पोस्ट लोगों को भी डरा धमकाकर या पैसा देकर अपने ग्रुप में शामिल कर चुके हैं। करेंगे, उन्हें जो अपना काम करना है वो करेंगे। वो तो हमें और आपको भी अपने साथ काम पे बुला सकते हैं। अगर हम डर कर या उनकी दौलत के फेंके हुए दानों को चुग लें तो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर, ये एक मिसाल है जिसे हमारे अफसरान समझ सकें। समझने के बावजूद भी इन गुंडों की नासमझी से सारा प्लान ब्लॉक हो जाते हैं। यहां तक कि दीनदयाल चौधरी जैसे शरीफ और इज्जतदार लोगों के परिवार भी इनके चंगुल में फंस चुका है। इस सूरत हाल में आपने अब तक क्या कदम उठाया है? सर, हमारा डिपार्टमेंट उन लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए है। सिर्फ कड़ी नजर? दैट्स ऑल?
उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक? बिना सबूत कैसे एक्शन ले सकते हैं सर? कौन लाएगा सबूत? कहां से आएंगे सबूत? सबूत क्या खुद चलकर हमारे पास आ जाएंगे? और जब तक सबूत आए हम हाथ पर हाथ धरे जनता की बर्बादी का तमाशा देखते रहेंगे क्या? X3 की इस दलील से मैं इत्तेफाक रखता हूं और मैं चाहूंगा कि आइंदा सबूत हासिल करने में हम सीरियस रहें। लेकिन सर, सबूत मिलने से पहले अदालत में जाकर ये लोग जमानत। मिस्टर जयकिशन, अदालत जितनी उनकी है उतनी हमारी भी है, बल्कि कानून के रहनुमा होने के नाते हमारी ज्यादा है। इस शहर में बम ब्लास्ट हुए, बेगुनाह लोग कत्ल कर दिए गए, बहन बेटियों की आबरू पर हमले किए गए और हम तमाशाई बने सबूतों का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब बात है कमिश्नर साहब कि इन बुरे रास्ते पर चलने वाले देश के गद्दारों को विदेशियों से पैसे और हथियार मिल जाते हैं और हम अपने घर में बैठे हुए हमें सबूत नहीं मिलते। X3, मेरा ख्याल आपके ख्याल से अलग नहीं है। आपकी काबिलियत की वजह से ही आपका नाम सजेस्ट हुआ है और आपको डिप्यूट किया। इंस्पेक्टर, X3 के पॉइंट नोट करके उसी के मुताबिक मूव करना। हम फर्ज की अदायगी में अपनी जान भी दे सकते हैं सर, और हमारी कोशिश में कोई कमी भी तो नहीं रही। नहीं इंस्पेक्टर जयकिशन, नहीं। अगर कोशिश में कमी न रहती तो अंजाम सामने आ जाते। ऐसे संगीन कामों में सिर्फ कोशिश की नहीं, इरादों की भी सख्त जरूरत है, और वो भी सख्त इरादों की। आपका कहना बजा है सर। आपको बजा कहने और करने से किसने रोका है? आपने मुझे इस शहर के 4-5 शरीफजादों के नाम बताए हैं। मैं तो कल ही यहां आया हूं। अगर मैं कहूं कि गोगा, मंटो, शैतान सिंह, कंगा उस्ताद, इन लोगों का नाम बताना आप मुझे भूल गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने इलाके में होने वाले काले कारनामों की पूरी जानकारी नहीं है। और अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आपकी सब कोशिशें बेमैने और मुर्दा हो जाती हैं। आपने वो वार्ड बॉय का अंजाम देखा? मेरे पास कोई सबूत था? अच्छा किया आपने उसे अंदर करवा दिया। बहुत कुछ सुराग मिलेंगे उससे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें उनके घरों में घुसकर किले बनाने होंगे। देखिए ना सर, जनता हमारे साथ है, कानून हमारे साथ है, फिर भी हम लोग यहां बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि निपटे कैसे इन दरिंदों से, जबकि इन दरिंदों को परेशान होना चाहिए कि वो बचे कैसे पुलिस से। यू आर 100% राइट सर। तो फिर दिखाइए ना कोई ऐसा चमत्कार कि ये लोग मिलकर अपना सर पीटें और कहें कि अब जाएं तो कहां जाएं। सर, अब आप आ गए हैं, हमारे हौसले बुलंद किए हैं, तो अब चमत्कार भी जरूर होगा। इंस्पेक्टर जयकिशन, मुझसे ज्यादा अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो मंजिल पर वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। बाय द वे, मैं आपके पुलिस स्टेशन आकर पुराने रिकॉर्ड देखना चाहता हूं। वेलकम सर, आप कल ही तशरीफ ले आइए। कल क्यों, आज क्यों नहीं? एज यू लाइक सर, आज ही चलिए। ओके। मैं समझता हूं आज की मीटिंग का मकसद पूरा हुआ। यस, ओके। जयकिशन, यस सर। you are immediately wanted at headquarters. Okay, sir. Officers, now everything is clear. आप लोग X3 के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। Rest of the things are immaterial. Right, the meeting is over. Well, thank you, sir. Just a minute, X3. एक छोटी सी सलाह है। Yes, sir. इस केस को बहुत ही कूल हैंडेडली हैंडल करना होगा। आई मीन, यू विल हैव टू कंट्रोल योर हार्ट टेम्पर। सर, जरा मुश्किल काम है, बट आई हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। बता दे टोनी कहाँ है? मुझे नहीं। तुझे मालूम नहीं? चुप है शाणे, तेरे बाप लोग यहाँ आकर तुझसे ज्यादा नाटक करते हैं, समझा? बता बता, सीधे तरह बता। मालूम नहीं मालूम?
नहीं मालूम। बता दे। मुझे नहीं मालूम। और मारो साहब। हो जाएंगे। सर, इसने एक शरीफ खानदान की लड़की को उठा लिया है और पूछने पर बता नहीं रहा है। गुनाह की जिंदगी शुरू करने से पहले ये लोग कुत्ते की टांगों के बीच से निकलने का अपना दस्तूर पूरा करते हैं। इसलिए इज्जत से इनका नाम लेने वाले लोग इन्हें कुत्ती शहर करके रखते हैं। और ये मरते भी कुत्ते की मौत है। इसलिए ये तुम्हारे प्यार की संस्कृति नहीं समझेगा, मेरे शॉक ट्रीटमेंट की इंग्लिश समझ जाएगा। बच्चे, बता दे ना क्या बात है, बता दे। मुझे मालूम नहीं। तुझे मालूम नहीं? यस सर। रिकॉर्ड कर। टोनी ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे दीनदयाल चौधरी के लड़की को अगवा करने के लिए साहब। सर, बनवारी सेठ के भ्रष्टाचार के दस्तावेज, रवि मिर्जा भाई के बदमाशों से साठगांठ, प्यारे मियां के सेक्स स्कैंडल रिपोर्ट, एंथोनी के रंगीन कारनामों का खुलासा, दरिया दिल सिंह के असामाजिक करतूतों से भरा हुआ फाइल, और ये सर राका का फाइल है जिसे देखने के बाद शायद हमारा काम आसान हो जाए। आसान नहीं होगा, शुरू होगा। हम लोगों में यही दिक्कत है कि हम लोग फाइलों में अटक कर रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते जहां के कामयाबी हमारा इंतजार करती है। खैर, मैं जरा अच्छी तरह से अकेले में इस फाइल को स्टडी करना चाहूंगा। ओके सर। रुपये से सम्मान खरीदो चाहो तो ईमान, रुपये से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान, रुपया के आगे नाचे जग सारा तातैया। एक अजूबा देखा रे भैया, बाप से बड़ा रुपया। एक अजूबा देखा रे भैया, बाप से बड़ा रुपया। बाप से बड़ा रुपया, बाप से बड़ा रुपया, बाप से बड़ा रुपया।